सुप्रभात दोस्तों, वेलकम। आज मेरे नए वीडियो के लिए लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। आज का लेसन है मातृभूमि। भगवती चरण वर्मा इसके कवि है। पहला पाठ है मातृभूमि। मातृभूमि इस कविता में कवि द्वारा मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। इधर कवि परिचय है। श्री भगवती चरण वर्मा, जन्म 30 अगस्त 1903, जन्म स्थान शफीपुर गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में है। उनकी रचनाएं कौन सी है? भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, पतन, मेरी कहानियाँ, वसीयत, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। उनको पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनका मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में उनका मृत्यु हुआ है। ये है श्री भगवती चरण वर्मा का कवि परिचय। आज का वीडियो है हिंदी वल्लरी SSLC पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ है मातृभूमि। एक भगवती चरण वर्मा कवि अपने कविता में मातृभूमि कविता में मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर का अभिव्यक्त कर रहे हैं और यह एक व्यक्ति के पहचान को आकार देने और एकता की भावना को उत्पन्न करने में मातृभूमि की महत्वता, विशेषता उजागर करते हैं। इधर कवि इस पाठ में नागरिकों की मातृभूमि की सुरक्षा और सेवा के प्रति अटूट वफादारी और समर्पण का कर्तव्य भी उजागर किया है उन्होंने। इस कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। मातृभूमि हिंदी वल्लरी पाठ 1। इसका इधर छात्रों के मन में देश प्रेम की भावना जगा रहे इधर। और इस कविता में भारत की महानता का भी परिचय दे रहे कवि। भारत की महानता भी बोल रहे हैं, भारत कितना महान है ऐसा इसमें एक कविता द्वारा बोल रहे हैं। मातृभूमि एक प्रसिद्ध हिंदी गीत है ये, जो मातृभूमि की प्रशंसा किया जा रहा है और मातृभूमि कितनी महान है ये भी बोला जा रहा है। फर्स्ट पंक्ति क्या है इसमें देखो इधर, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। मीन्स क्या है? हमारी मातृभूमि को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। मातृभूमि शत शत प्रणाम बोला तो हम मातृभूमि का सम्मान करते हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। हम हमारी मातृभूमि को अमर और अटल समझते हैं और उनको शत शत बार प्रणाम करते हैं। इधर कितने लोग शहीद हुए हैं हमारी मातृभूमि पर, अमर हुए हैं, कितने शहीद अमर हुए हैं, उनको क्या कर रहे हैं? हम प्रणाम कर रहे हैं, शत शत बार क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि मातृभूमि है अमरों की जननी। कितने शहीद अमर हुए हैं ये हमारे मातृभूमि पर, ऐसे कवि इधर मातृभूमि के पोएम में बोल रहे हैं। लाइन है, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। महापुरुषों के साथ गांधी जी, बुद्ध, राम, ये ऐसे वाले महापुरुषों के साथ क्या है हमने हमारे मातृभूमि पर जन्म लिया है। ऐसे ही सारे महात्माओं के गुणगान करने के लिए कवि ने मातृभूमि पोएम में बोला है। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। फिर से हम क्या कर रहे हैं? मातृभूमि को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, हम मातृभूमि का सम्मान कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, हरे भरे है खेत सुहाने। इधर हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए सभी खेत कैसे हैं? हरे भरे हैं। इधर मातृभूमि के खेत कैसे हैं? हरे भरे होते हैं और यहाँ खेती कैसी होती? सुहानी होती है कि किधर भी देखो सब हरियाली हरियाली। फूलों से युक्त वन उपवन, फूलों से युक्त वन उपवन, जितने भी सारे वन है, गार्डन है, उपवन है, सभी कैसे हैं? फूल से फले फूले हैं, फूल से भरे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। धरती माता के अंदर कितने सारे खनिज है। खनिज बोला तो मिनरल्स, कितने सारे मिनरल्स है, अनकाउंटेबल मिनरल्स है। वो कैसे है? हमें मातृभूमि हमें हमारे स्वाधीन कर रही है। उसकी जितने भी खनिज संपत्ति हुए हम उसका यूज़ करते हैं। मातृभूमि में विभिन्न धातुओं और खनिजों की बोला तो मिनरल्स बहुत बड़ी संपत्ति है।
नेक्स्ट लाइन दिया है इधर, मुक्त हस्त तू बांट रही, मुक्त हस्त बांट रही है, बोला तो जितने भी सारे खनिज है, संपत्ति है, धन धान्य है, वो सब क्या करे तो कि किसी इसको एक ही को देना, इसको देना, इसको देना नहीं, कोई भी ले सकता है, कोई भी उसका यूज कर सकता है। सो नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि अपने संपत्ति को स्वतंत्रता से बांट रही है, इसको कम उसको ज़्यादा, उसको कम इसको ज़्यादा, कुछ नहीं, मातृभूमि सभी के लिए इक्वल है। सो यहाँ क्या है, सुख संपत्ति और धन संपत्ति की समृद्धि की बात की जा रही है। हमारा भारत सुख संपन्न समृद्धवान देश है। सो हम हमारे कवि क्या बोल रहे हैं, हेयर अगेन वन, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। फिर से हम हमारी मातृभूमि को क्या करें, शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में क्या है, न्याय पताका है, एक हाथ में न्याय पताका पकड़ी है भारत माता, और दूसरे हाथ में कानून और कानून पकड़ा है। सो हमारी भारत माता किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, कानून का प्रतीक है। सभी को इक्वल न्याय मिलता है इधर हमारे भारत माता के हमारे मातृभूमि में। सो नेक्स्ट लाइन क्या है, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ, एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। ज्ञान दीप बोला तो ज्ञान की प्रकाशमाला, दूसरे हाथ में ज्ञान की दीपक यानी शिक्षा, और ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान से हमारी भारत माता हमें लाइट कर रही है, ज्ञान से हमें अंधकार से दूर कर रही है, हमें ज्ञान दे रही है, शिक्षा दे रही है। जग का रूप बदल दे माँ। नेक्स्ट लाइन क्या है, जग का रूप बदल दे माँ। हमारी भारत माता को कवि बोल रहे कि हमारी भारत माता के आशीर्वाद से सारा विश्व क्या हो रहा है, वैभव संपन्न हो रहा है। सभी चेहरे, विश्व के चेहरे क्या हो रहे हैं, बदल रहे। मातृभूमि के प्रति सभी के मन में सम्मान है, आदर का भाव है। कोटि कोटि हम आज साथ में, करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सभी हमारे भारत के मातृभूमि में जितने भी सारे लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, आनंद से रहते हैं, मन में हमेशा उत्साह ही उत्साह भरा रहता है। सो इसलिए हमारे भारत माता को कवि कोटि कोटि लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा बोल के सभी भारतीय जनता की अपने देश के बारे में प्रशंसता की है। गूंज उठे जय हिंद नाद से, भारतीय राष्ट्रीय गान जय हिंद की ध्वनि से क्या हो रहा है, इधर सभी प्रशंसा का संदेश बढ़ रहा है। सभी लोग एक साथ जय हिंद के नारे लगाते हैं, क्योंकि हम हमारे भारत माता मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं। सफल नगर और धाम, हमारे भारत माता के अंदर मातृभूमि पर जितने भी नगर है, जितने भी ग्राम है, सारे क्या है, वैभवशील संपन्न फ्री है। सारे लोग क्या है, फ्री रहते हैं। नगर सफल ग्रामवासियों की कामयाबी और समृद्धि का क्या है, संकेत है हमारी मातृभूमि। नेक्स्ट लाइन है, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। फिर एक बार हम क्या कर रहे हैं, मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हम भारत माता का सम्मान करते हैं। आई होप चिल्ड्रन, मातृभूमि पहला पार्ट हिंदी वल्लरी का SSLC आपको समझ में आया होगा। कविता का सारांश पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इधर प्रकट किया है। सो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। आप बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो, तो आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन मालूम होगा। कवि परिचय भी दिया है, सारे सेंटेंस वाइज सबको आपको क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इंतज़ार करो। एज अर्ली एज नया वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएगा, वेट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो।